हाय बच्चों, आप कैसे हैं। हम आज आपको इस वीडियो में क्षारक के संदर्भ में बताएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था अम्ल क्या है, अम्ल के प्रकार मैं आपको बताया था, इनके भौतिक गुण बताया था और उनके रासायनिक गुण बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने चल रहे हैं कि क्षार किसे कहते हैं, क्षारक क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्षारक बेसिस, इनको हम कहते हैं इंग्लिश में बेसिस। तो प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। यहाँ लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, खट्टे नहीं, स्वाद में कड़वे होते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। जैसे कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आर्हेनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा दी थी। तो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक के अनुसार क्षारक की परिभाषा क्या होगी, प्यारे बच्चों इसे आप ध्यान से समझें। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जल में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, या जो जल में अपघटित हो जाते हैं और अपघटित होकर OH- आयन देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। तो आइए हम आपको आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा बताते हैं, क्षारक की परिभाषा बताते हैं। वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन या OH- आयन देते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। जैसे बहुत से रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे इसमें आप देखें तो KOH, NaOH, AlOH taken thrice, BaOH taken twice, और NH4OH, ये सब जो है अम्ल हैं। यदि आप इन्हें ध्यान से देखें तो इन्हें जब जल में वियोजित किया जाएगा तो ये OH- आयन देंगे। जैसे यहाँ पर आप समझें KOH gives K++ OH-, NaOH gives Na++ OH-, AlOH taken thrice gives Al plus 3++ 3OH माइनस। इसी प्रकार BaOH taken twice gives Ba2+ plus 2OH minus NH4OH gives NH4 plus OH माइनस। अर्थात इन सभी रासायनिक पदार्थों में आप देख रहे हैं
कि जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये जल में वियोजित होकर ये सब OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसीलिए इन सब पदार्थों को हम क्षारक कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ हम आपको यहीं पर ये बताते हैं कि क्षार क्या चीज है। क्षार की परिभाषा आप ध्यान से यहां समझने का प्रयत्न करें। ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो देखिए क्षार की परिभाषा, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी समझ लें कि प्रत्येक क्षारक क्षार हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक क्षारक नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक ऐसे क्षार जो जल में घुलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऐसे क्षारक जो जल में घुलते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। जो क्षार जो जल में घुलते हैं क्षारक, वही क्षार है। अर्थात प्रत्येक क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, प्रत्येक क्षार क्षारक हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं हो सकते। प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, आपको समझना है, जानना है। अब आइए हम पढ़ते हैं कि क्षारों के प्रकार। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ टाइप्स ऑफ बेसिस, क्षारकों के प्रकार। अगली हेडिंग है क्षारकों के प्रकार। क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस, क्षारकों के प्रकार। क्षारक अम्लों की तरह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक, स्ट्रांग बेसिस। स्ट्रांग बेसिस क्या है? ऐसे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, वियोजित या अपघटित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे यहां आप ध्यान से समझें, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH या BaOH टेकन ट्वाइस, ये सब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? प्रबल क्षारक है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताने चल रहे हैं दुर्बल क्षारक क्या है। तो आइए, अगला है दुर्बल क्षारक। क्षारकों के प्रकार में नंबर दूसरा प्रकार है दुर्बल क्षारक, वीक बेसिस। तो दूसरा प्रकार है दुर्बल क्षारक।
वीक बेसिस। वीक बेसिस क्या है? ऐसे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। दुर्बल क्षारक कहते हैं। आइए अब हम दुर्बल क्षारक में ये ध्यान देते हैं कि कौन कौन से ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो दुर्बल क्षारक हैं। इनमें सबसे पहले है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH टेकन थ्राइस। इसी के साथ साथ इसमें है NH4OH। ये सब क्या है? ये सब दुर्बल क्षारक है। अब आपको हम ये बताएंगे कि क्षारकों को उनकी क्षारकता के घटते हुए क्रम में कौन सबसे ज्यादा प्रबल है, कौन उनसे कम प्रबल है। तो यार बच्चों, अब हम अगली हेडिंग आपको बताएंगे कि क्षारकता के घटते हुए क्रम में क्षारकता के घटते हुए क्रम में क्षारकता के घटते हुए क्रम में कौन कौन से क्षारक हैं। आइए इस पर हम बातें करते हैं और इसको आपको हम समझाते हैं कि क्षारकता के घटते हुए क्रम में कौन कौन से क्षारक हैं। प्यारे बच्चों, क्षारकता के घटते हुए सबसे प्रबल जो क्षार है वो कौन सा क्षार है? KOH सबसे प्रबल क्षार है। इसके बाद NaOH, इसके बाद BaOH टेकन ट्वाइस, इसके बाद है AlOH टेकन थ्राइस और इसके बाद है NH4OH। NH4OH जो है सबसे कम प्रबल क्षारक है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं और क्षारकता के घटते क्रम में क्षारक को किस प्रकार जो है हम लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि क्षारक के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस। तो आइए अब आपको हम अगली हेडिंग बता रहे हैं कि क्षारक के भौतिक गुण क्या है। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया इसके पहला गुण क्या है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा गुण क्या है? जल में विलेय होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये जल में वियोजित होकर OH- आयन देते हैं। इसका मतलब जल में क्या है? विलेय है। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं क्षारक के भौतिक गुण। क्षारक के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। चलिए अब हम आपको बताते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में नंबर एक क्या है? अभी मैं आपको बताया तुरंत कि स्वाद में सभी क्षारक जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 1 स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 2 क्या है? जल में विलेय होते हैं। जल में विलेय होते हैं। नंबर 3 क्या है? नंबर 1 तो गया स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 2 जल में ये विलेय होते हैं। और अब इसकी तीसरी भौतिक गुण क्या है? तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है